आपने ट्रेन में सफ़र तो ज़रूर किया होगा, पर क्या आपने कभी एक फ्री ट्रेन में सफ़र की है? आज हम बात करेंगे भाखड़ा रेलवे की, जो एक छोटी सी रेलवे लाइन है, लेकिन इसके पीछे छुपी है एक बड़ी कहानी। ये रेल लाइन चलती है नंगल टाउनशिप से भाखड़ा डैम तक और भाखड़ा रेलवे स्टेशन नंगल डैम रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर है, जिसे नंगल टाउनशिप भी कहा जाता है। दोस्तों, ये है नंगल डैम और एक है भाखड़ा डैम। दोनों अलग अलग डैम हैं, पर कई लोग इसे भाखड़ा नंगल डैम के नाम से जानते हैं। ये जो आप कॉलोनी देख रहे हैं, यहाँ डैम के एम्प्लॉय ही रहते हैं। और ये है स्टेशन प्रवेश का मुख्य द्वार। इस ट्रेन की टाइमिंग आप नोट कर सकते हैं। अगर बात करूं इस ट्रेन की, तो फ़िलहाल इसमें 2 कोच हैं, जिसमें पहला कोच महिलाओं के लिए आरक्षित है और दूसरा कोच पुरुषों के लिए। और ठीक राइट टाइम 3:05 पर हमारी ट्रेन खुल चुकी है। और थोड़ी दूर चलने के बाद हमारा पहला स्टॉप आता है लेबर हाट। दोस्तों, इस ट्रेन में एक सिग्नल गार्ड भी मौजूद होता है सेफ्टी के लिए। और हमारा दूसरा स्टॉपेज होता है इस ट्रेन का दुबेटा।
ये रहा हमारा तीसरा हॉल्ट बरमला। और ये ट्रेन 2 टनल क्रॉस करती है, जो पहला है बरमला के पास और दूसरा डैम से थोड़ा पहले पड़ता है। और जस्ट टनल के बाद आपको जो हंडोला गांव का नज़ारा दिखेगा सतलुज नदी के साथ, उसकी बात ही अलग है। और ये रहा हमारा लास्ट स्टॉपेज ओलिंडा। सारे यात्री यहीं उतर जाते हैं और इसके आगे सिर्फ भाखड़ा डैम के एम्प्लॉय ही जाते हैं। एंड आफ्टर सम टाइम हमारी ट्रेन वापस आ जाती है बारिश के साथ। और बारिश में ट्रेन जर्नी का मज़ा ही कुछ और है। भीगी पटरियों पर दौड़ती ये ट्रेन जैसे मानो कोई अनकही कहानी कह रही हो। किसी शायर के द्वारा लिखा हुआ कुछ पंक्ति मुझे याद आ जाता है इस मौसम को देखकर, कि बारिश की बूंदों में वो सुकून है जो किसी और मौसम में कहाँ, कि ट्रेन की खिड़की से झांकते हुए हर मंजर दिल को भा जाए यहाँ। अगर बात करूं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, तो भाखड़ा रेलवे 1948 में बनी थी, जब भाखड़ा डैम का निर्माण शुरू हुआ था। इस रेलवे लाइन का मकसद था कंस्ट्रक्शन मटेरियल, मशीनरी और लेबर को नंगल से भाखड़ा डैम तक पहुंचाना। ये सिर्फ 13 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन है, लेकिन उस वक्त के हिसाब से ये एक इंजीनियरिंग मार्वल थी। भाखड़ा डैम को बनाने में लगभग 15 साल लगे और इस दौरान ये रेल लाइन एक लाइफ लाइन बन गई थी। ये रेल सिर्फ सामान ही नहीं बल्कि सपनों को भी धरती से आसमान तक ले गई, क्योंकि भाखड़ा डैम के कंप्लीशन के बाद भारत को मिला एक बड़ा सोर्स ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर और इरिगेशन। दोस्तों, आज भी यह भाखड़ा रेलवे काफ़ी स्पेशल है, क्योंकि यह एक रिमाइंडर है उस डिटर्मिनेशन का जो हमारे इंजीनियर्स और वर्कर्स ने दिखाई थी। भाखड़ा रेलवे एक रिमाइंडर है हमारे देश के उस वक्त का जब हम एक नए भारत की नींव रख रहे थे। दोस्तों, भाखड़ा रेलवे सिर्फ एक रेल की पटरियों का सफ़र नहीं है, ये एक कहानी है हमारे देश की हिम्मत, डिटर्मिनेशन और तरक्की। और दोस्तों, इसी के साथ आज की जर्नी हमारी यहीं समाप्त होती है।